दूसरा क्वेश्चन है, वैश्विक ग्राम का विचार किसने दिया है? वैश्विक ग्राम का विचार मार्शल मैकलुहन ने दिया है। वर्ष 1960 में ग्लोबल विलेज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कनाडा के लेखक मार्शल मैकलुहन ने आधुनिक विद्युत संचार व्यवस्था, टीवी, इंटरनेट, फैक्स, टेलीफोन आदि और प्रौद्योगिकी द्वारा एक सूत्र में बंधे आज के समस्त विश्व के लिए किया था। 41वां क्वेश्चन देखिए, लोगों अथवा समूहों की गतिविधि का निम्न स्थितियों से उच्चतर पर पहुंचना निम्न में से क्या कहलाता है? यह कहलाता है उन्नतशीलता। लोगों अथवा समूहों की गतिविधि का निम्न स्थितियों से उच्चतर पर पहुंचना उन्नतशीलता कहलाता है। 5वां क्वेश्चन है, संदर्भ समूह की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? इसका उत्तर है हर्बर्ट हाइमन द्वारा यह अवधारणा दी गई थी 1942 में। सामान्यतः ऐसे समूहों को संदर्भ समूह की संज्ञा दी जाती है जिसका कि व्यक्ति सदस्य नहीं है परंतु सदस्य बनना चाहता है। अंतरपीढ़ी गतिशीलता बताती है या बताती है पीढ़ियों के बीच गतिशीलता। ऐसी गतिशीलता जो एक व्यक्ति के अपने ही व्यावसायिक जीवन में अनुभव होती है, मतलब व्यक्ति के वर्तमान व्यवसाय या पद स्थिति की तुलना उसके पुराने व्यवसाय या पद स्थिति से की जाती है, तब इसी को अंतरपीढ़ी गतिशीलता कहते हैं। 38वां क्वेश्चन है, सहभागी अवलोकन का अपने अनुसंधान में किसने प्रयोग किया है? इसका प्रयोग किया है मालिनोव्स्की ने सहभागी अवलोकन का प्रयोग किया था। 43वां क्वेश्चन है, सामाजिक स्तरीकरण को संस्थागत विषमता के रूप में किसने देखा है? ये देखा है डेविस एवं मूरे ने। इरावती काव्य के अनुसार दक्षिण भारत में जन्म के परिवार तथा विवाह के परिवार के मध्य कोई निश्चित भिन्नता नहीं पाई जाती। तो इरावती काव्य जी ने दक्षिण भारत में चचेरे ममेरे भाई बहनों के मध्य विवाह का प्रचलन है यह बताया, और इसका ए ऑप्शन सही है, चचेरे ममेरे भाई बहनों के मध्य विवाह का प्रचलन है। 44वां क्वेश्चन है, निर्जाति पद्धति की विषय वस्तु क्या है? इसकी विषय वस्तु आंतरक्रिया की प्रक्रिया जिसके द्वारा अर्थ संप्रेक्षित एवं अंतर से प्रेक्षित होते हैं। राल्फ गारफिंकल ने अपने पुस्तक स्टडी इन एथनोमेथोडोलॉजी 1967 में निर्जातीयता के बारे में बताया था। एथनोमेथोडोलॉजी का अर्थ उन विधियों के अध्ययन से है जिनका प्रयोग लोग करते हैं, रोजमर्रा के सामाजिक जीवन में अर्थों एवं व्यवस्था की रचना में करते हैं। 40वां क्वेश्चन है, रिसर्च मेथड इन सोशल रिलेशन पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक सैल्टीज, जहौद एवं अन्य हैं। 45वां क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? यह पुस्तक A.R. रेडक्लिफ ब्राउन ने लिखी है। 50वां क्वेश्चन है, नाडल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक संरचना की उत्पत्ति का स्थान है? इसका उत्तर है भूमिका व्यवस्था। नाडल ने अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर 1969 में सामाजिक संरचना के दो आधारों पर परिभाषित किया था। नंबर 1, समाज में व्यक्ति की भूमिका क्या है तथा इस भूमिका के आधार पर उसे कैसा पद मिल रहा है। 46वां क्वेश्चन है, परिवर्तन को कौन सा प्रतिरूप या सुझाव देता है कि परिवर्तन संघर्ष और समाधान के मध्य होता है? इसका उत्तर है द्वंद्वात्मक विकास। द्वंद्वात्मक उस प्रक्रिया वाद विवाद और प्रतिवाद, वाद प्रतिवाद और संवाद को इंगित करता है जिसके अनुसार सृष्टि का विकास एवं उसमें परिवर्तन होता है। 51 क्वेश्चन है, समाज एवं सामाजिक संरचना का प्रकारवादी दृष्टिकोण सबसे पहले किसने अभिव्यक्त किया था? ये किया था स्पेंसर ने। समाज शास्त्र में प्रकार की अवधारणा का प्रयोग 19वीं शताब्दी में अगस्त काम्टे तथा हार्बर्ट स्पेंसर द्वारा किया गया था, जिन्होंने मानव समाज तथा जैविकी सावयव की कार्यप्रणाली में काफी सदृशता देखी थी। 47वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित लेखकों के स्तरीकरण के सैद्धांतिक अध्ययन के कालक्रम के अनुसार बताइए। यह उत्तर है कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, रॉबर्ट लिंड, C.W. मिल्स। 48 क्वेश्चन है, किसने यह तर्क दिया कि प्रत्याशी समाजीकरण संदर्भ समूह के कारण होता है? मार्टन ने दिया था ये।
52वां क्वेश्चन है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद एक समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य है जो निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? इसका उत्तर है सी, सामाजिक और गैर सामाजिक अस्तित्वों के बीच परस्पर। 49वां क्वेश्चन है सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी थी? यह अवधारणा विलियम एफ आकबर ने दी थी। सामान्यकृत अन जनरलाइज अदर की अवधारणा किसने दी है? अवधारणा जी.एच. मिड ने दी है। जॉर्ज मिड ने जनरलाइज अदर की अवधारणा प्रस्तुत की। सामान्यकृत से तात्पर्य संपूर्ण समुदाय की व्यक्ति के प्रति बनाई गई संगठित मनोवृत्ति से है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने स्व की धारणा में महत्वपूर्ण सामुदायिक मूल्यों के भाव को आत्मसात करता है। 49वां का एक्सप्लेन देखिए। सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा का प्रयोग अकबर ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज 1922 में किया था। उन्होंने संस्कृति के दो पक्ष बताए थे। पहला है भौतिक संस्कृति, मानव निर्मित वस्तुएं जैसे मकान, मोटर कार, पंखा, बस आदि। दूसरा है अभौतिक संस्कृति जैसे मूल्य, आदत, मापदंड। अकबर ने बताया कि भौतिकी संस्कृति में तीव्र गति से परिवर्तन होता है जबकि अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन धीमी गति से होता है। परिणामतः अभौतिक संस्कृति भौतिक संस्कृति से पिछड़ जाती है। इस पिछड़ेपन की स्थिति को ही अकबर ने सांस्कृतिक विलंबना कहा है। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। निम्नलिखित में से कौन सा पेरेटो की तार्किक क्रिया पर लागू होता है? पेरेटो की तार्किक क्रिया पर दोनों चीजें लागू होती हैं, व्यक्तिपरक तार्किक क्रिया, दूसरा है उद्देश्यपरक तार्किक क्रिया। उन्होंने ऐसी क्रिया को तार्किक क्रिया कहा जिनमें साध्य साधन के बीच विवेक संवत आधार पर समायोजन होता है। दूसरा है साधनों का साध्य के अनुरूप होने के साथ साथ समाजोन्मुखी भी होना चाहिए। ऐसी क्रियाओं के बीच कार्य कारण संबंध होते हैं। 58वां क्वेश्चन है मार्क्सवादी विश्लेषण में मध्य वर्ग की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? रेमंड एरा ने। मार्क्सवादी विश्लेषण में मध्य वर्ग की अवधारणा रेमंड एरा ने प्रतिपादित की है। इन्होंने कहा कि वर्तमान के समाज की जो स्थिति है वो डायमंड की है। मार्क्सवादी ने कैसे की थी? मार्क्सवादी ने ट्रायंगल की थी। मार्क्सवादी ने कहा था उल्टा ट्रायंगल बनाया उन्होंने और उन्होंने कहा गरीबी को नीचे रखा क्योंकि गरीब की स्थिति कम थी, आर्थिक दशा उनकी कम थी तो उनको कम कर दिया। मार्क्सवादी विश्लेषण में मध्यम वर्ग की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी? यह की थी रेमंड एरो ने। रेमंड एरो ने कहा कि वर्तमान की जो स्थिति है वो डायमंड शेप की है, ना कि ट्रायंगल शेप की है। विवेकीकरण हेतु मैक्स वेबर निम्नलिखित में से किस एक पद का प्रयोग करते हैं? इसका उत्तर है साधन साध्य विवेकीकरण। पूर्व निश्चित किसी ब्रह्म लक्ष्य तथा संबंधों को ध्यान में रख कर की गई प्रक्रिया बुद्धि संगत या तार्किक सामाजिक क्रिया कहलाती है। वेबर ने 4 प्रकार की क्रियाओं का उल्लेख किया है: पारंपरिक, भावात्मक, मूल्यांकनात्मक, तार्किक। तो 59 क्वेश्चन है किसके द्वारा द्वंद्व को 2 भागों में वास्तविक तथा अवास्तविक द्वंद्व के बीच विभाजित किया गया? इसका उत्तर है लेविस-कोजर। लेविस-कोजर ने 2 तरह के द्वंद्व की बात की थी, एक था वास्तविक, एक था अवास्तविक। 56 क्वेश्चन है द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक के लेखक हैं SF नॉडेल। यह पुस्तक उन्होंने 1957 में लिखी थी। निम्नलिखित में से किसने संघर्ष को तनाव प्रबंध की एक प्रक्रिया के रूप में बताया है? यह बताया था लेविस-कोजर ने। लेविस-कोजर ने संघर्ष को तनाव प्रबंध की एक प्रक्रिया के रूप में माना था। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होकर पुनः एकीकरण का कार्य करती है। क्वेश्चन है द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक SF नॉडेल हैं। 61वां प्रश्न है 19वीं सदी के दौरान समाजशास्त्रीय चिंतक में से किस अवधारणा का प्रभुत्व था? यह था उद्विकास की अवधारणा का उस टाइम प्रभुत्व था।
19वीं सदी के दौरान समाजशास्त्री चिंतन में उद्विकास की अवधारणा का प्रभुत्व था। परिवर्तन की वह प्रक्रिया उद्विकास के नाम से जानी जाती है जिसमें प्रत्येक परिवर्तित अवस्था का पुनरावर्तित अवस्था से आवश्यक संबंध होता है। चार्ल्स डार्विन ने वर्ष 1859 में जीवों के विकास की प्रक्रिया को समझाने के लिए इस अवधारणा का प्रयोग किया था। सामाजिक विज्ञानों के बीच इस अवधारणा के प्रथम उपयोगकर्ता हर्बर्ट स्पेंसर थे। बाह्य संघर्ष समूह के अंदर एकता पैदा करता है, यह कथन किसका है? यह कथन कोजर का है। इन्होंने संघर्ष के प्रकारों के बारे में बताया है। 62वां क्वेश्चन है, वर्ग निर्माण आधारित होते हैं। वर्ग निर्माण कार्यों के आधार पर। 62वां क्वेश्चन है, वर्ग निर्माण आधारित होते हैं। यह क्वेश्चन निरस्त कर दिया गया था। जन्म के अतिरिक्त किसी भी आधार पर समाज में समूहों का निर्माण वर्ग कहलाता है। रॉबर्ट बेरस्टेज ने वर्ग विभाजन के 7 आधारों का उल्लेख किया है जिसमें से संपत्ति, धन, आय, वर्ग निर्धारण प्रमुख आधार हैं। 67 क्वेश्चन है, किस नियम के अनुसार परिवार की संपत्ति में परिवार के प्रत्येक सदस्य का जन्मदाता अधिकार होता है? निम्न किस नियम के अनुसार परिवार की संपत्ति में परिवार के प्रत्येक सदस्य का जन्मजात अधिकार होता है? इसका उत्तर है दाया भाग जीमूत वाहन कृत, एक प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ है जो बंगाल में प्रचलित है। दाय भाग का शाब्दिक अर्थ है पैतृक धन का विभाग, अर्थात जिस पर परिवार के प्रत्येक सदस्य का जन्मजात अधिकार है। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक किसने लिखी है? यह पुस्तक C.W. मिल्स ने लिखी है। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन 1959 पुस्तक की रचना मिल्स ने की थी। इसके अंतर्गत अमूर्त अनुभववाद शब्द के बारे में बताया गया है। 68 निम्नलिखित में से कौन जातियों के बीच संरचनात्मक दूरियों को बनाए रखने में सहायक है? यह है पवित्रता एवं प्रदूषण। ल्यू ड्यूमा ने अपने पुस्तक ह्यूमो हायरार्कीज 1966 में पवित्र एवं अपवित्र की अवधारणा व्यक्त की। जाति व्यवस्था की रचना एक पिरामिड के रूप में ऊपर से नीचे की ओर जाती है, जिसके सबसे नीचे स्तर पर अत्यंतों या शूद्रों द्वारा और सबसे ऊपर का स्तर ब्राह्मणों द्वारा निर्मित होता है। इस व्यवस्था में जाति के भोजन, विवाह, पूजा पाठ तथा पवित्रता एवं अपवित्रता संबंधी अपने विशिष्ट नियम एवं संस्कार होते हैं जो उसे अन्य जातियों से अलग करते हैं। 64 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सहसंबंध अंतर्विधि का उपयोग किया है? यह किया था दुर्खाइम ने। दुर्खाइम ने सहसंबंध अंतर्विधि का उपयोग किया है। इसका उद्देश्य विभिन्न समाजों की सामाजिक संरचना तथा संस्कृति में पाई जाने वाली विभिन्नताओं एवं समानताओं, परिवर्तन और विकास का स्पष्टीकरण कर सामान्य सिद्धांतों की खोज करना होता है। निम्नलिखित में से किस सिद्धांतवादी ने समसामयिक समाज को एक ऐसी मृतक संस्कृति बताया जिसकी मृत्यु सभी सामाजिक पृथक्ताओं और भेदभावों का उदाहरण है? इसका उत्तर है जे बॉडलार्ड ने समसामयिक समाजों को एक ऐसी मृतक संस्कृति तैत कल्चरल बताया जिसकी मृत्यु सभी सामाजिक पृथक्ताओं और भेदभावों का उदाहरण है। 69 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय समाज के अध्ययन के प्रति द्वंद्वात्मक उपागम का प्रयोग किया है? इसका उत्तर है D.P. मुखर्जी। द्वंद्वात्मक का शाब्दिक अर्थ वाद विवाद या तर्क वितर्क करना है। भारतीय इतिहास में मुखर्जी के द्वंद्वात्मक विश्लेषण ने यह सुझाव दिया कि परंपरा और आधुनिकता, उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद, व्यक्तिवाद और सामूहिकतावाद को समकालीन भारत में एक दूसरे के साथ द्वंद्वात्मक रूप से वाद विवाद रूप में देखा जा सकता है। D.P. मुखर्जी ने भारत में मार्क्सवादी समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य के रूप में योगदान दिया है। 6वां क्वेश्चन है, लुंडबर्ग ने वैज्ञानिक पद्धति के कितने चरणों का उल्लेख किया है? यह किया है 4
चरणों का उल्लेख किया है इन्होंने। वैज्ञानिक पद्धति में कार्य परिकल्पना का गठन, डेटा अवलोकन और रिकॉर्डिंग। तीसरा है एकत्र किए गए डेटा का वर्गीकरण और संगठन, तथा चौथा है सामान्यीकरण। 70 क्वेश्चन है। टायलर के अनुसार ज्ञान, विश्वास, कला, नीति, कानून, प्रथा और अन्य योग्यताएं हैं या योग्यताएं संस्कृति की हैं। टायलर के अनुसार संस्कृति वह संपूर्ण जटिलता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून, प्रथा तथा वे सभी क्षमताएं एवं गुण सम्मिलित हैं जिन्हें मानव समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। यह एक पूरा पेपर खत्म कर दिया है। अब अगले दिन दूसरा पेपर पढ़ा जाएगा।